प्रवीण जी भी हमारे साथ सिया के फादर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एंगेजमेंट कैसे हुई, शादी की तैयारियाँ कैसे हुई थी, फिर बीच में सुनने में आया था कुछ थोड़े से डिस्टर्बेंस भी हो गए थे, डिफरेंसेस भी हो गए थे आप लोग की फैमिली के भी, सिया और केतन के। सर, शुरू से जानना चाहेंगे कि एंगेजमेंट कब हुई, कैसा हुआ था? तो 7 तारीख को फ़ोन आया फरवरी। था मेरे, 7 फरवरी को मेरे जीजा जी का कि ऐसे ऐसे सिया के लिए हम रिश्ता देख रहे हैं। ओके। लड़का बहुत अच्छा है, लड़की राज करेंगी, सब बढ़िया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आप बेझिझक होके ये रिश्ता कर लो करके। तो मैं यानी कि एक ही बात करी थी कि अभी घर का रिनोवेशन का काम चालू है और मेरे साथ इतना यानी कि थोड़ा घर का रिनोवेशन का भी देखना है, बेटी की शादी का भी है, मेरा इतना बजट नहीं है और मैं कर नहीं सकता हूँ करके। बोले क्या बजट है तेरा? मैं बोला मेरा 3 का बजट है, मेरा इसके ऊपर का कोई नहीं है। बोले देखो बेटी राज करेंगी, सब कुछ करेंगी, थोड़ा बहुत यानी कि जो भी है बातचीत कर लेंगे अपन बाद में, उसका कोई इशू नहीं है। तो मैं बोला ठीक है, मैं 3 और 3.5 के ऊपर नहीं कर सकता हूँ और मेरा ये बजट नहीं है। भले मुझे तो पहला लड़का शादी करना है, लड़के की शादी करनी है, बाद में लड़की का देखेंगे। तो कुछ आया कि कोई बात नहीं है, तेरी सिस्टर दोनों भी हैं, उनकी भी तो 18 और 19 साल में शादी हो गई थी और हमारे पिताजी भी यही करते थे कि और हमेशा कहते थे कि बेटा जितनी जल्दी हो सके उतनी बेटी की शादी जल्दी कर देना ताकि घर गृहस्थी ठीक ठाक चलती रहे और सब होता रहे करके। तो उनका प्रेशर आया, ठीक है, मैं बोला कोई बात नहीं है, कर लेते हैं, पर मेरा 3 और 3.5 के ऊपर का बजट नहीं है। ओके। तो बोले ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ करके और उसके बारे में अपन बात करते हैं करके। बस इतनी बात हुई थी, फिर आगे सामने क्या बात हुई क्या नहीं उसके में कुछ पता नहीं है। ओके। सर प्रवीण जी, ये भी आए थे कि जब 8 तारीख को सगाई हुई तो उसके बाद आपकी फैमिली को, कि बिजनेस फैमिली लोग जानते दूसरे थे, एक दूसरे को जानते पहचानते थे। हाँ, केतन के बारे में कुछ जानकारी मिली जो पर्सनल थी उसकी, उसके बारे में क्या बता सकते कि स्टैमर करता था या फिर जो पैचेस से? के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, हम उनके घर वालों को अच्छे से पहचानते थे, जो उनके दादाजी थे देवी चंद जी अग्रवाल। वो यानी कि काफ़ी साल पहले जब मेरा जो बीच का ब्रदर है संजय गोयल वो एक्सपायर हो गए, तो उस टाइम पे भी हमारी मार्केट यार्ड में दुकान थी। तो उस टाइम से यानी कि उनकी तुलजापुर में दुकान थी, तो अच्छी खरीदी वगैरह करने के लिए आते थे और वो मेरे भाई साहब को अच्छे से मानते थे और हमारे पास से पूरी खरीदी करके लेके जाते थे। ओके। और उनका कभी कोई इशू नहीं है इस चीज़ पे। अच्छी फैमिली है, बहुत बढ़िया फैमिली है। और कुछ यानी कि काफ़ी साल पहले वो पुणे में शिफ्ट हुए थे। बस इतना ही यानी कि पता है जी। प्रवीण जी, ये है कि जब सगाई हुई थी तो सगाई के बारे में आप लोगों को केतन गरे में आप लोगों की जॉइंट फैमिली है, सब लोग एक दूसरे की बिजनेस में जानते पहचानते। केतन गरे कुछ पर्सनल चीज़ें पता चली कि वो हक लाता है, विग लगाता है, इसकी ये टॉपिक क्या था? 5 फरवरी को जो मेरे पास रिश्ता आया था उसके बाद में कुछ मुझे 8 तारीख को पता चली। फरवरी में? फरवरी में 8 फरवरी को ही मुझे पता चली किसी परिवार की तरफ से कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है करके। और सिया ने क्या देख के यानी कि ये किया है करके किया। क्या तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या क्या सुनने में आया था? सुनने में बस ये कि थोड़ा एक वीक लगाता है करके, पेच लगाता है और थोड़ा बीच बीच में हकलाता है करके। ओके। तो हमने एक दिन बीच में थोड़ा यानी कि डिले कर दिया था कि भाई पहला इसकी इंक्वायरी करते हैं करके और बाद में फिर जो भी है आगे का कदम उठाएंगे। ओके। तो एक दिन हमने डिले कर दिया था ये प्रोग्राम। तो ये सारी बातें आपने सिया को पता थी? सिया को जानकारी थी कि वो पैच लगाता है या जो स्टैमर करता है, हकलाता है? केतन जी ने बाद में बताया था उन्हें कि मैं पेच लगाता हूँ करके। ओके। तो उसको लेकर आप लोग थोड़े से सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन सिया ओके थी? सिया ओके थी। सिया ने उसकी वाइप सेट वगैरह, जो साइड की जो वाइप सेट वगैरह थी वो खोली। उसने वो देखा कि हाँ भाई वो लड़का स्पीच दे रहा है, उसके बाल भी ठीक है, सब अच्छा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये रिश्ता पक्का कर लो पापा। तो मैंने सिया से पूछा भी, बेटा एक दिन और तेरे पास है, सोच समझ ले, जो भी है अच्छे से जवाब दे देना, अपन एक दिन डिले करते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है करके। ओके।
तो सिया बोली नहीं पापा मैंने वेबसाइट खोली, उनको भी समझा कि मैंने वेबसाइट खोली है उनको भी कुछ समझ में आया है करके कि किसने खोली क्या देखी करके। तो मैंने सिया को इतना ही पूछा, बेटा आपके पास एक दिन है, टाइम है, आप ज़रा देख लो, अगर आपकी हाँ होंगी तो यानी कि मैं आगे रिश्ते की बात करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ओके तो सिया बोले नहीं पापा मेरी तरफ से ओके नो प्रॉब्लम करके आप रिश्ते की बात कर लीजिए। ओके सर, लेकिन अभी मैं इससे बात हूँ, ये जो 18 जून को हुआ उसमें बड़े एलिगेशंस आपकी बेटी के ऊपर लगे कि उसने एक नहीं दो नहीं तीन बार उस मर्डर प्लॉट को अटेम्प्ट किया, तीसरी बार वो सक्सेसफुल हुई। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपकी जो 20 साल की बच्ची है, 20 साल की बेटी है, 3 बार किसी को मारने की कोशिश करेगी, धक्का देकर पूरा प्लॉट रचेगी कि पूरे तरीके से कि प्लान इतना वो कर सकती है क्या? सर मैं ज़िंदगी में भी कभी ये बात नहीं सोच सकता हूँ। उनकी तरफ से पहले तो ये बात आई कि उसको ट्रैकिंग का शौक़ था ही नहीं, और जबकि हालांकि उन्होंने बायोडाटा में लिखा है कि उसको ट्रैकिंग का शौक़ है करके। ओके केतन जी को ट्रैकिंग का शौक़ है, उनके बायोडाटा में आज भी वो मेरे पास प्रूफ है कि उन्होंने सेकंड वर्ड्स ये लिखा है कि उसको ट्रैकिंग का शौक़ है करके। और मैं नहीं समझ सकता कि, और मेरी बेटी ने कभी भी उनको यानी कि ऐसा बोला नहीं कि अपन ट्रैकिंग चलते हैं करके। उन्होंने खुद ने 10 बार बुलाया तो वो जाती थी, नहीं तो उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी ट्रैकिंग। लेकिन यहाँ तो उल्टा बोल रहे कि सिया उन्हें बार बार बुलाती थी ट्रैकिंग के लिए, लोहगढ़ फोर्ट लेके गई, 2-3 बार लेके गई, यहाँ तो उल्टा आरोप लग रहे हैं। 14 जून को भी वो लोग ट्रैकिंग पे गए थे, तो केतन जी का फ़ोन आया था इसलिए उन्होंने बुलाया, तो वो ज़बरदस्ती गई थी। उसके बाद 18 जून को भी उन्होंने यानी कि सिया को आने के लिए राज़ी किया कि बेटा तू आ जा, क्योंकि 17 तारीख को उनकी सास से, सिया की सास से और उनकी ननंद भी थी, कुछ वीडियो कॉल आए थे, यानी कि उसमें सिया ने ये भी बात उजागर की है कि मम्मी कल महाबलेश्वर जाना है, केतन जी भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगी, तो अपन डिले करते हैं, और मेरी इच्छा नहीं है कि हम वहाँ पे जाए इतना लंबे, पूरा दिन थक जाएंगे करके, और अगले दिन हमें महाबलेश्वर जाना है, तो आप केतन जी को मना कर दो। तो राखी दीदी जो है उनकी सास, तो उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, उसका मन है, कुछ गिफ्ट देना चाहता है, कोई बात नहीं, आप चले जाना और आ जाना बेटा करके। ओके चेतन को आप लोग जानते थे? चेतन चौधरी सिया का फ्रेंड? मैंने आज तक उनको देखा तक नहीं, और कभी मेरी बात भी नहीं हुई। ये मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा है कि मैंने चेतन को कभी देखा नहीं, और आज तक मेरी उससे कभी मुलाकात भी नहीं। लेकिन पुलिस को जो लोहगढ़ में सीसीटीवी मिले उसमें चेतन भी दिख रहे हैं, सिया भी दिख रही है, और पुलिस का दावा है कि वो इशारा करके बुला रही है फिर ऊपर लेके जाती है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा सिया और चेतन में। उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है मुझे, और मेरी नॉलेज में ये बात कुछ भी नहीं है। हाँ, सिया गई तो वो उसके मोबाइल में चैट भी है कि अपन नहीं चलते हैं, तो केतन जी ने खुद ने बोला कि ट्रस्ट मत हो ज़्यादा और आप आ जाओ और साथ में चलते हैं। तो मेरी बेटी सिया यहाँ से कैब करके गई, और साथ में फिर लोडा बेलमोंडो में केतन जी उनको मिले, और वो साथ में उधर से गए, और आगे का मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ओके लेकिन प्रवीण जी, जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बड़े शहर मुंबई पुणे जैसे शहर में 20 साल की लड़की की शादी के लिए फैमिली कैसे तैयार होगी? क्योंकि बड़े शो में देखा जाता है अपने दूसरे की लड़की अपने 24-25 साल की होती है, ये भी सवाल खड़ा कि 20 साल की लड़की की शादी की जल्दबाजी में क्यों? मेरा भी यही विचार था कि बेटे की शादी में 23 या 24वें साल में करूँगा, पर सामने से रिश्ता आया है, हमारे मम्मी डैडी ने, मेरी दोनों सिस्टर रीनू और मित्तल एंड रेखा बंसल, उनकी भी शादी 18 और 19वें साल में कर दी थी, और जो मैं उनके नक्शे कदम पे चला हूँ, तो मैंने भी यही सोचा कि बेटी जल्दी ब्याह जावे, अपना घर संसार देखे सब, यानी कि कुछ कोई बात नहीं, मैं बेटी की शादी 2 साल के बाद कर लूँगा। आजकल तो सर 29 और 30 साल में भी बेटी की शादी होती है, तो मैं बोला मैं 2 साल रुक जाऊँगा, कोई बात नहीं है, अच्छा रिश्ता आया है, हीरा जैसा लड़का मिला है सर मुझे, हीरा जैसा लड़का, हीरा जैसा लड़का मिला है, तो मैं बोला चलो अच्छी रिश्तेदारी है, सब लोग हम उनको जानते हैं पहचानते हैं, सब बढ़िया है, तो वो हिसाब से मैंने अगला कदम उठाया। लेकिन प्रवीण जी, एलिगेशन आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो सिया है उसकी कुछ वीडियोस भी देखी तो कि वो ड्रिंक करती थी, पार्टीज़ में जाती थी,
और कि चेतन के साथ जो उसकी दोस्ती भी थी, तो ये सब आरोप तो वीडियो में भी नजर आ रहे हैं सर। चेतन के साथ दोस्ती थी ये मुझे पता नहीं, मैं तो अपने बिजनेस के हिसाब से रहता था। सुबह 9:30 शॉप पे चला जाता था, रात को 8 साढ़े 8 बज जाते थे। तो मेरा तो पूरा फोकस यानी कि मेरे बिजनेस पे था। हाँ, शादी के बाद मैंने सिया को पूछा 2-3 बार कि बेटा कहाँ है, तो वो मेरे को एक ही बात बताती थी, पापा मैं केतन के साथ हूँ। तो मैंने आगे की इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि केतन जी को भी फ़ोन नहीं लगाया कि अच्छा नहीं लगता है करके। चलो ठीक है, केतन जी के साथ है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे वापस। लेकिन